गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान के 7 चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 का अर्थ समझिए क्या है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो सोशल साइंस है उसमें अपने दो प्रकार से चैप्टर दिया गया है। एक कि सबसे पहले बुक्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसमें सॉल्व करा दिया, तो वो हो गया अपना पार्ट ए। अब अपन बात कर रहे हैं पार्ट 2 की, मतलब कि 7 चैप्टर का पार्ट 2 बनाया है। उसमें जो परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम इससे बात करेंगे। मतलब कि उन क्वेश्चंस के अलावा, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि मैंने 7 चैप्टर कंप्लीट करके आपको दे दिया है, लेकिन 7 चैप्टर का जो पार्ट 2 बनाया है उसका उद्देश्य ये है कि परीक्षा में जो अलग से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कोई क्वेश्चन आ गया बाहर से, तो आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चंस बाहर से आ गया, लेकिन गलत, वो बाहर से नहीं होता है, बस किताब वही होती है, उस क्वेश्चंस को चेंज कर दिया जाता है। तो ये अपन पार्ट 2 में प्रत्येक चैप्टर के डालेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पार्ट 2 अगर आप छोड़ते हैं या पार्ट 2 आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कई क्वेश्चन आंसर से वंचित रह जाएंगे, इसलिए पार्ट 2 जरूर पढ़ें। ये प्रत्येक चैप्टर में मिलेगा आपको। मतलब अगर नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो 8 चैप्टर स्टार्ट होगा, तो 8 चैप्टर अपना 2 भागों में डिवाइड रहेगा, नंबर 1 पार्ट ए और पार्ट बी में, राइट। तो अपना ये पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। तो पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे अपन सोशल साइंस का 7 चैप्टर 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, राइट। सबसे पहले अपन उसके बारे में बात करेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, राइट। बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इसकी जो ओटी है वो कौन कौन सी आती हैं देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सेकंड क्वेश्चन है अपना, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को अभी मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। चर्बी वाले कारतूस वाला जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर कराया था, ठीक है। उसका जो आंसर होगा वो होगा अपना 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा था? तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? रंगून। उसके बाद हम बात करेंगे कानपुर में आंदोलन शुरू किया गया था। कानपुर में जो 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, देखिए आपको लास्ट में लिखा हुआ है 2018। तो कानपुर में आंदोलन जब शुरू किया गया था किसने? नाना साहेब ने। किसने शुरू किया था? नाना साहेब ने। उसके बाद अपन फिलअप करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। नाना साहब का निवास बिठूर में था, ये नीचे उत्तर दिया गया है। नाना साहेब का जो निवास था वो कहाँ था? बिठूर में। सेकंड क्वेश्चन है अपना, 1857 ईस्वी की क्रांति में मध्य प्रदेश के 2 नेताओं के नाम बताइए। तो बताइए कौन कौन से 2 नेता थे? तो नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई एवं झलकारी बाई, ये 2 नेता थे 1857 की क्रांति के मध्य प्रदेश से, राइट। अब अपन बात करेंगे ट्रू और फॉल्स, मतलब सत्य और असत्य। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 1, 1857 ईस्वी की क्रांति के व्यापक प्रचार में मुख्यतः भारतीय सैनिकों की भूमिका रही। क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है, ये आंसर अपना सत्य रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है अपना, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति था। याद करिए आप लोग, सभी बच्चे याद करिए, मैंने आपको तात्कालिक कारण क्या बताया था। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो था अपना चर्बी वाले कारतूस। आपको याद है मंगल पांडे नामक सैनिक से जो है अंग्रेजों ने कहा था कि इस कारतूस को बंदूक में भरिए और चलाइए, तो जो मंगल पांडे हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, चर्बी वाले कारतूस को बंदूक में भरने से मना कर दिया और गुस्से में आकर उत्तेजित होकर और जो है 2 अंग्रेज अधिकारियों को निपटा दिया। मतलब कि 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई, राइट। उसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है, राइट। तो उसके बाद अपन बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। ये बिल्कुल सत्य है। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी आदि थे। बिल्कुल सत्य है। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कभी परीक्षाओं में आप बैठते हैं और मान के चलो आपको सत्य और असत्य बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रिक उन बच्चों के लिए है, ये सारे बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। ये ट्रिक सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिस तरीके से परीक्षा में आप बैठ गए और आपको जो है सत्य और असत्य नहीं आ रहे हैं, तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए 5 जो है ट्रू फॉल्स हैं, जिनमें से असत्य कितने हैं? 1, मतलब कि सारे 4 सत्य हैं। तो ऐसा ही आप परीक्षा में उपयोग कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक चॉइस कर लीजिए, या तो सत्य लगाइए सभी क्वेश्चंस का,
या सिर्फ असत्य लगाइए सभी क्वेश्चंस का, ताकि जो सत्य वाले होंगे वो आपके सही हो जाएंगे और जो असत्य वाले होंगे या फिर वो सही हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, सही जोड़ी बनाइए। तो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, नीचे आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल देखेंगे आप लेफ्ट हैंड पे उत्तर लिखे हैं, पहले का ग, दूसरे का क, तीसरे का ख। तो पहले का क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सन 1600 ईस्वी में आई थी, ठीक है। अंग्रेजों का जो कार्यालय है वो रेजिडेंसी था, और बहादुर शाह द्वितीय का जो निधन है वो 1862 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद अपन बात करेंगे वन वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर। 1857 ईस्वी के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए आप। तो ये थे भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग। कौन थे, कैनिंग। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग के लिए सैनिकों को बाध्य करना, ठीक है, ये दूसरे का आंसर है। मतलब 1857 ईस्वी का क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो क्या था, मतलब चर्बी लगे कारतूसों को सैनिकों को मजबूर कर दिया जैसे आप भरिए, तो वो उसका तात्कालिक कारण बन गया। 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहाँ से प्रारंभ हुई, तो 1857 की जो क्रांति है वो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से स्टार्ट हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई, बैरकपुर छावनी से। उसके बाद अपना क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व निश्चित तिथि क्या थी, तो ये थी अपनी 31 मई 1857। इसे आप विशेष तरीके से याद करके रखें। अगला है अपना 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रतीक थे, तो ये था कमल का फूल और रोटी, ये इसकी क्रांति के प्रतीक थे। अब अपन आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। ये अपना पहला प्रश्न है, हड़प्पा नीति क्या थी। हड़प्पा नीति का मतलब जानते हो, किसी न किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लिया, वही होता है हड़प्पा नीति। मतलब किसी चीज़ की संपत्ति को या किसी चीज़ की जगह को अपन हड़प लेना। तो इसका आंसर है, इसे विलय नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन देशी राज्यों की संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर उनके राज्य को हड़प लेना ही हड़प नीति थी। मतलब कि जो संतानहीन शासक थे, मतलब जिनके पास कोई संतान नहीं है, जिनके पास कोई बच्चे नहीं है और वो राजा हैं, शासक हैं, और उन्होंने कोई पुत्र गोद लिया हुआ है, तो उस गोद लिए हुए उन्होंने क्या किया कि गोद लेने का अधिकार ही खत्म कर दिया। जब वो गोद नहीं ले पाएंगे तो इसका मतलब उनके पास कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है तो फिर क्या है, अपना राज है उन्हें हटाओ और सारी चीज़ें अपन हड़प लो। तो ये एक हड़प नीति थी। दूसरी थी अपनी सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसको किसने लागू किया था, तो देखेंगे सहायक भारत के गवर्नर जनरल बेलेजरी द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को जो भारतीय नरेश स्वीकार करते थे उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर कार्य करना पड़ता था। मतलब कि उनकी सहायक संधि व्यवस्था ये थी कि भारत के गवर्नर जनरल बेलेजरी द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता था। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उसके राजनीतिक कारण संक्षेप में बताने हैं, मतलब शॉर्ट तरीके से बताना है। तो देखिए, सबसे पहला राजनीतिक कारण ये था कि लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति मतलब हड़प्पा नीति, वो मैंने अभी भी बताया था ना, हड़प कर लेना, वही। तो इतिहासकारों के मत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी का हड़प्पा नीति था। उसकी अपहरण नीति के परिणाम स्वरूप अनेक रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बन गई थी। इन समस्त रियासतों के शासक लॉर्ड डलहौजी ने नीतियों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल विरोधी हो गए, विरोधी हो गए। बहादुर शाह का अपमान तथा अन्याय, अंग्रेजों ने दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह के साथ अन्याय किया और उसे भेंट देना बंद कर दिया। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया कि जो दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह थे उनके साथ जो है अन्याय करना शुरू कर दिया और उन्हें जो भेंट जाती थी वो भेंट देना बंद कर दिया। कंपनी के नौकर भी बहादुर शाह का अपमान करने लगे। तब कोई एक मालिक उनका अपमान करेगा तो कंपनी के जो नौकर हैं वो भी उनका अपमान करने लगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अपना दोषपूर्ण प्रशासनीय नीतियाँ, मतलब अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों से यथासंभव भारतीयों को दूर रखा। मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया, महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद थे उनसे भारतीयों को बिल्कुल दूर रखा। साथ ही साथ समान पर भी अंग्रेजों तथा भारतीयों के वेतनों पर पर्याप्त असमानता थी। मतलब उनको अलग पेमेंट दिया जाता था, इनको अलग समान वेतन दिया जाता था। तो ये भी थी। पदोन्नति भारतीयों को देर से तथा कम मिलती थी। मतलब क्या किया जाता था, जो पद प्रमोशन होते थे ना, तो भारतीयों को तो प्रमोशन बहुत लेट मिलते थे और बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्हें तुरंत प्रमोशन और जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलते थे।
जबकि अंग्रेजों को शीघ्र और अधिक मिलती थी। इस प्रकार की भेदभावना से भारतीयों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष भावना उत्पन्न हो गई। अब आपके भी प्रति हो जाए, जैसे मान के चलो आपके पापा के आप दो पुत्र हो, ठीक है, एक पुत्र को तुरंत पैसा दिया जाए, एक बेटे को तुरंत पैसा दे रहे हैं, जरूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, और एक बेटा मांग रहा है, तो अंतर ये हुआ कि वो बेटा जो है, अब एक तो क्या हुआ कारण, वो बेटा भड़क जाएगा, बोले उसकी तो सारी चीज़ें सुनी जा रही हैं, हमारी तो कोई सुनी नहीं जा रही है, तो यही कंडीशन यहाँ पे जो है बन गई। उसके बाद अपन बात करेंगे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का मूल कारण नहीं थी, परंतु यह असंतोष का गौण कारण अवश्य थी। स्पष्ट करना है क्या था, देखिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा पद्धति एवं संस्कृति पर आक्रमण था, ठीक है, मतलब लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है वो भारतीय शिक्षा पद्धति पर एवं संस्कृति पर जो आक्रमण था, वह पूर्वाग्रहों से प्रेरित था और देसी भाषाओं में शिक्षा दिए जाने से विरोध में था। वो चाहता था देसी भाषाओं में शिक्षा नहीं दिया जाए। मैकाले अंग्रेजों को सबसे उच्च नस्ल और अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम मानता था। वो चाहता था अंग्रेज सबसे उच्च है, उनकी जो भाषा है वो सबसे अलग है, सबसे अच्छी है, तो इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा और पश्चात ज्ञान विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। परंतु इस समय मैकाले का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देकर ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था। ऐसे व्यक्ति तैयार करना था जो अंग्रेजों को शासन में मदद कर सके। मैकाले प्रजातीय अहंकार से परिपूर्ण था। मैकाले जो था उसे अपनी जाति का बहुत घमंड था, ठीक है। उसके बाद परिपूर्ण था। इसका उदाहरण यह है कि उनकी अनुशंसा पर सरकार ने प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों के मुद्रण और अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया। प्राच्य भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी शिक्षा नीति को अपनी भाषा, परंपरा और संस्कृति पर आक्रमण मानकर इसका विरोध किया। यद्यपि यह कारण 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मूल कारण नहीं था, परंतु यह असंतोष का गौण कारण अवश्य बना। राइट, अब अपन बात करेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए आर्थिक कारण क्या थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके सेल्फ नोट्स बनाएं। सबसे पहले तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप इसके सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं, और जब आप फ्री होते हैं सबसे पहले तो आप छत पे जाएं और अपना मोबाइल स्टार्ट करें, ईयरफोन लगाएं और वीडियो स्टार्ट करें, और इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखें, सुनें, ताकि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे। तो देखिए आर्थिक कारण क्या थे। अंग्रेजों के निरंतर आर्थिक शोषण ने भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न की। अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों को तो आघात पहुंचाया ही साथ अपनी भूमि संबंधी नीतियों से भारतीय किसानों को भुखमरी की कगार पर खड़ा कर दिया, ठीक है। उन्होंने जमींदारों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनके अनेक अधिकार छीन लिए गए। परिणाम स्वरूप वे भी ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध हो गए। कंपनी की आर्थिक नीति ने भारतीय गृह उद्योगों को पूर्णतया नष्ट कर दिया। देश के व्यापार पर भी अंग्रेजों ने पूर्णतया अपना अधिकार स्थापित कर भारतीय व्यापारों को भी अपना विरोध बना दिया गया। राइट, उसके बाद अपन बात करेंगे 1857 क्रांति में मंगल पांडे की क्या भूमिका रही। तो बहुत भूमिका रही, देखेंगे। मंगल पांडे, वही मंगल पांडे, याद करो, अभी भी बताया था 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी, जहाँ से क्रांति स्टार्ट की, मंगल पांडे ने चरबी वाले कारतूस मना कर दिए थे, ठीक है, याद आया वही। अब इसमें अपन देखेंगे मंगल पांडे एक सैनिक थे जो बैरकपुर बंगाल स्थित छावनी में जो है नियुक्त थे। 29 मार्च 1857 को इस सैनिक ने चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से काटने पर जो है स्पष्ट मना कर दिया। वह क्रोध में आकर, गुस्से में आ गया, मुंह से, अच्छा वो मुंह से काटे क्यों नहीं कारतूस। पहले एक बंदूक आती थी राइफल, उसमें क्या होता था, कारतूसों को मुंह से ऐसे काटा जाता था, फिर उसमें भरा जाता था, तब उसे चलाया जाता था। अब वो चर्बी वाले कारतूस, क्या है ये चर्बी वाला कारतूस, तो देखिए उसमें गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस में बोलते थे। उन कारतूसों को बंदूक में भरना पड़ता था, तो भरने से पहले उसे मुंह से काटना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने क्या किया कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस हैं, इन्हें हम जो है मुंह से नहीं काटेंगे, उन्होंने मना कर दिया। और गुस्से में आकर अंग्रेज अधिकारियों को निपटा डाला, उन्होंने खत्म कर दिया, मार डाला। फलस्वरूप उन्हें बंदी बना लिया गया। मंगल पांडे को क्या किया, बंदी बनाया गया। बंदी बनाकर उन्हें फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह की पहली आहुति थी। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर शाह जफर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए बहादुर शाह जफर कौन थे, क्या थे ये बहादुर शाह जफर। तो देखिए बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की सैन्य छावनी के सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संग्राम आरंभ कर दिल्ली जीतकर सत्ता के नए प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।
वृद्धावस्था के बावजूद बहादुर शाह में व्याप्त भक्ति की भावना ने क्रांतिकारियों में भी आशा का संचार किया। दिल्ली को समाचारों का कारण क्रांति का विस्तार अनेक स्थानों पर हुआ। इससे घबराकर लॉर्ड कैनिंग ने दिल्ली से ही क्रांति दमन का निश्चय किया। बहादुर शाह ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु वह पराजित हुआ। अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया, जहां 1862 में, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं दिया है, इसे अपन आगे की तरफ देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर बात करेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट। सन 1857 की क्रांति के क्या परिणाम हुए, तो देखिए क्या परिणाम हुए अपन बात करेंगे। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तनशील बिंदु था। इसके बड़े दूरगामी परिणाम निकले। संक्षेप में इस विद्रोह के प्रमुख परिणाम निकले। देखिए, कंपनी राज्य समाप्त हो गया। विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के बार बार विरोध करने के बावजूद कंपनी के शासन का अंत कर दिया। भारत के अच्छे शासन के लिए 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। सेकंड पॉइंट देखेंगे, भारतीय सेना का पुनर्गठन। विद्रोह के परिणाम स्वरूप सेना का पुनर्गठन हुआ। भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई और महत्वपूर्ण स्थानों पर अंग्रेजी सैनिक रखे गए। उच्च सैनिक पद भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, प्रतिक्रियावादी तत्व सक्रिय। ब्रिटिश व्यापारिक नीति के फलस्वरूप देश के अधिकांश उद्योग धंधे नष्ट हो चुके थे। नई शिक्षा पद्धति के कारण बेरोजगारी की समस्या बढ़ने लगी। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जिससे नैतिक पतन और संघर्ष बढ़ा। इस प्रकार समाज में अनेक प्रतिकारी तत्व का सक्रिय हुए। चौथा पॉइंट आता है अपना अंग्रेजों के प्रति कटुता। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में पारस्परिक कटुता और घृणा की भावना इतनी बढ़ गई कि वे एक दूसरे के निकट संपर्क में नहीं आ सके। भारतीयों के बीच यह भावना घर कर गई कि अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं। भारतीयों को लाभ क्या हुआ? इस क्रांति के अनेक दुष्परिणाम निकले, पर इससे भारतीयों को अनेक लाभ भी हुए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की आंतरिक दशा को सुधारने की ओर ध्यान दिया। क्रांति की विफलता से भारतीयों को अपनी भूल का एहसास हुआ। यह स्पष्ट हो गया कि कोई क्रांति राष्ट्रीयता के अभाव में सफल नहीं हो सकती। अतः 1857 ईस्वी की क्रांति ने भारतीयों को राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित एवं एकमत होने की प्रेरणा मिली। इसी भावना के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की गई। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह नोट करें, सेल्फ नोट्स बनाएं, ताकि ये परीक्षा में आपको बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। तो मैं बताता हूँ आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं रही। तो देखिए, क्रांति की प्रथम चिंगारी बैरकपुर बंगाल में प्रज्वलित हुई, परंतु क्रांति का आरंभ 10 मई से माना जाता है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने इस घटना के बाद सुनियोजित रूप से ब्रिटिश सत्ता को जो है चुनौती देने का कार्य आरंभ किया था। राइट। दिल्ली की क्रांति का समाचार शीघ्र ही आग की भांति चारों तरफ फैल गया। उसके बाद जब सब जगह ये फैल चुका था, तो वहाँ जो है विद्रोह चालू हो गए। जैसे उसमें उदाहरण के तौर पर अपन देखेंगे तो इसमें क्या है, कानपुर, अवध, रुहेलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं, बिहार के अधिकांश भागों में, राजस्थान के नशीराबाद में आदि जगह ये संग्राम जो है खुलकर फैल गया। बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व मुगल शाह के सेनापति बख्ता खान ने किया। तो ऐसे कई क्रांतिकारी थे जिन्होंने इसका जो है विद्रोह मचा दिया। संपूर्ण क्रांति के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। आज की डेट में देखा जाता है हिंदू मुसलमानों में कितनी नफरत फैलाई जाती है, लेकिन उस समय पे कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग लड़े थे। राइट। उसके बाद देखेंगे अपन, संग्राम का स्वरूप इतना व्यापक होने के उपरांत भी 1 वर्ष से कुछ अधिक समय बाद ही इसे कुचल दिया गया। दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनर्अधिकार कर लिया। 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया, किंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से मना कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, परंतु अंततः 17 जून 1858 में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। अप्रैल 1858 में गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। तात्या टोपे राजस्थान और मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से गरिल्ला युद्ध पद्धति से संघर्ष करते रहे। तात्या टोपे को धोखे से अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर शिवपुरी में फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला है अपना टॉपिक है 1857 का संग्राम अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, परंतु अंग्रेजों ने सैनिकों के साथ साथ नागरिकों के विरोध को भी सामना करना पड़ा। ये कई ऐसे कारण रहे हैं। उसके बाद देखें, कई सैनिक मारे भी गए थे। 1857 की क्रांति के कारणों का वर्णन करना है। अपने 5 कारण थे।
सबसे पहला राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये 3 कारण हैं। राजनीतिक कारण क्या था? इस विद्रोह के अधिकांश राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। उसी उग्रवादी समाजवादी नीति और छोटे छोटे राज्यों को हड़पने की विविधि सिद्धांतों ने भारतीय राज परिवारों में घोर असंतोष जो है पैदा कर दिया। घोर असंतोष। सामाजिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करके परंपरागत उत्तराधिकार के नियम से संशोधन करके भारतीयों की सामाजिक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इनसे भी 1857 क्रांति का जो है लाने में सहयोग हुआ। आर्थिक कारण देखेंगे, 1857 विद्रोह में राजनीतिक कारणों की तरह ही आर्थिक कारण भी प्रबल रहा। अंग्रेजों की नीति ने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया, शिल्पकार दस्तकार बेकार हो गए और व्यापारियों को चौपट कर दिया, जमींदारियां समाप्त कर दी गई, भारत का धन बाहर जाने लगा। इस तरह जो है शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष उत्पन्न हो गया। सैनिक कारण था। सैनिक कारण की बात करें, कंपनी के सैनिकों को भारतीय सैनिकों की अपेक्षा संख्या 2,33,000 थी, जबकि ब्रिटिश सैनिक जो है केवल 35,000 थे। इस प्रकार भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभ थे, परंतु वेतन भत्ते ब्रिटिश सैनिकों से कम थे। अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तात्कालिक कारण मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। इस समय सरकार ने एनीफील्ड राइफल नाम था उसका, एक नली बंदूक सेना के व्यवहार के लिए चालू की। इसके कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी होती थी। इसे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। यहाँ अपना 7 चैप्टर सोशल साइंस क्लास 10th का समाप्त होता है। भाग 1 आपको पिछले लेक्चर में दिया जा चुका है, भाग 2 आपका यहाँ समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट मुलाकात होगी अपनी अगले चैप्टर के साथ, सोशल साइंस का 8th चैप्टर, जिसे भी अपन 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करेंगे। एक पार्ट में आपके बुक्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं, दूसरे पार्ट में आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोनों के चैप्टरों को मिलाकर आप स्टडी करें और उनके सेट नोट्स अवश्य बनाएं। और एक बात आप विशेष तौर से याद रखें कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, क्योंकि आप एक गुड स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हो। तो आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो को दोगे, वो स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएगा। क्योंकि आप पैसे से किसी की मदद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अपना लेक्चर किसी को देकर उसकी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं तो ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। क्योंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं, मैं आपको हृदय से बता दूं कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर स्टडी की सुविधा बिल्कुल नहीं है और इस कोरोना काल में बिल्कुल स्टडी नहीं हो पा रही है बच्चों की। तो ऐसे में अगर ये वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हो सकता है ये किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए और वो अपनी स्टडी को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो नेक्स्ट मुलाकात अपनी 8 चैप्टर के साथ होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, घूमने फिरने और फालतू काम करने से आप इस वीडियो को दिन में जितनी बार सुनेंगे, चैप्टर आपको उतने अच्छे से याद होगा। तब तक अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट मुलाकात अपनी 8 चैप्टर के साथ ही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।